अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहू युमिनून। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद और सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूदो सलाम के बाद मैं सबसे पहले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के जो जिम्मेदार हैं और उनके मुआमिनीन हैं, सबका मशकूर हूँ कि जिन्होंने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की शान और मकाम और उसकी शानो शगो इस प्रोग्राम के ज़रिए इस इलाके में, ज़िले में, तहसील में वाज़े कर दिया है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के वर्कर और कारकुन जिंदा और तबिंदा। हजरात, आपकी क़ियादत आज कराची में सारी क़ियादत पाकिस्तान की मौजूद है और फ़लस्तीन के हक़ में शाराए कायदे आज़म बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं आप हजरात के सामने इस बात को वाज़े करना चाहता हूं कि अहले हदीस आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। ये लफ्ज़े अहले हदीस ये कोई मामूली जुमला नहीं है, ये अहल और हदीस से मुरक्कब है। ये उनको कहा जाता है जो खालिसतन कुरान और सुन्नत की दावत देने वाले होते हैं, जिनके दाएं बाएं और कोई अज़ाइम नहीं होते, जिनके अकायद और नजरिए में रत्ती बराबर मिलावट नहीं होती, उसको अहलुल हदीस कहते हैं। वो अकीदा-ए तौहीद हो, वो अकीदा-ए खत्मे नबुव्वत हो, वो अकीदा-ए यौमुल बास हो कि जिसमें कोई खराबी पैदा ना हो, जिसके अकीदे में उसको क्या कहते हैं? अहलुल हदीस कहते हैं। और उनकी दावत खालिसतन कुरान और सुन्नत होती है। मेरे लिए और आपके लिए यह बहुत बड़ा इजाज है कि हम अहलुल हदीस हैं। वो इसलिए इजाज है कि मैं वाज़े तौर पर बगैर किसी ताअम्मुल के और बगैर किसी तफक्कर के ये कह दूं और वाज़े कर दूं कि लोगों, अहले हदीस वो मसलक है कि जिसके बानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
बात सीधी और वाजे है कि जिसके बानी हजरत जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे बढ़कर क्या इजाज है। मेरे दोस्त और मेरे वर्कर और मेरे कारकुन, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुतलका जितने लोग हैं, आज हाफिज नदीम साहब से मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा, मैं दफ्तर में था, मैंने कहा जो आप चाहते हैं वो मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे दाईं तरफ कोई तकलीफ थी। आप जौन सी तकरीर पंजाबी में चाहते हैं वो मैंने नहीं कर सकता। मैं चंद मिनट हाजिरी जरूरी समझता हूं जमात की नुमाइंदगी। रही बात यहां इस मार्की में, मैं मशकूर हूं अपने दोस्तों अहबाब का, लेकिन 39 बरस इस इलाके में कोई बस्ती इलाका, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रोग्राम ना हुआ हो या तकरीर ना की हो। हजरात, अहले हदीस, मनहज अहले हदीस क्या है? मनहज अहले हदीस सिर्फ और सिर्फ किताबो सुन्नत का नाम है, और किताबो सुन्नत ही वही इलाही है। उसके अलावा किसी तीसरी चीज का नाम वही इलाही नहीं। मैं ये समझता हूं कि मैं मकामे अहले हदीस बयान करूं या मकामे हदीस बयान करूं। मैं यही चाहूंगा कि मुकामे हदीस के बारे में कुछ अर्ज करूं, फिर मैं मुकामे अहले हदीस पे बात करके खत्म कर दूं। मुकामे हदीस यह है कि कुरान भी हदीस है, नबी का कलाम भी हदीस है। अल्लाह पाक ने कुरान में अपनी किताब को हदीस कहा है, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कलाम को भी हदीस कहा है। और ये बात ज़हन में रखना, जो भी कोई बात करता है उसके मुंह से निकलती है, तलफ़्फ़ुज़ होता है, उसको हदीस ही कहते हैं। लेकिन एक कलाम है रब्बे सुल जलाल का, वो भी हदीस है। एक कलाम है मुस्तफा का, वो भी हदीस है। लेकिन जो मेरी और तेरी बात है उसका वो मुकाम नहीं है जो कलामे मुस्तफा का है, जो कलामे खुदा का है, वो नहीं है। और अहलुल हदीस कहते हैं, जो कुरान और सुन्नत की दावत देने वाले को क्या कहते हैं? अहलुल हदीस कहते हैं। कुरान और सुन्नत की दावत देने वालों को अहलुल हदीस कहते हैं। मैं नहीं कहता। आइए जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं कि ला तज़ालु त्वाइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन ला यसुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखना, इस कायनात में एक जमात ऐसी रहेगी कियामत तक, और वो हक पे होगी। दुनिया उनको मिटाएगी, दुनिया उनको रसवा करने पे आएगी, अपनी ताकत को सर्फ करेगी, अपने माल को सर्फ करेगी,
लेकिन मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं क़यामत तो कायम होगी, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उनको रसवा नहीं कर सकेगी। हमारी गारंटी तो अहलुल हदीस की, इस जमात की रसूल करीम ने दी हुई है कि ला यसुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ। और ये मेरे जनाब शेख समझते हैं, मेरे बच्चों की तरह है कि हत्ता तक़ूम अस्साअ का क्या माना है कि यहां तक क़यामत कायम हो जाए, लेकिन उस जमात को कोई नहीं मिटा सकेगा, कोई उनको रसवा नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो हक पे होंगे, उनके हाथ में किताबो सुन्नत का परचम होगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और किसी ने पूछा कि उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, वो जमात है कि मान अलैहि व सहाबी, उनका तर्ज़े जिंदगी ऐसा होगा जैसे मेरे सहाबा का और मेरा है। उनकी हर हरकतों सकनात, उनकी हर हरकतों सकनात ऐसी होंगी जैसे अबू बकर की है, उमर फारूक की, उस्मान की, अली की, सहाबा की, और जैसे मेरी है। मान अलैहि व सहाबी, वो मेरी तर्ज़े जिंदगी पे उनकी जिंदगी होगी, और मेरे सहाबा की तर्ज़े जिंदगी पे उनकी जिंदगी होगी। आज दुनिया तज्ज़िया कर ले, एनालिसिस कर ले, पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में, कि आप तज्ज़िया करें कि इस दुनिया में कौन है जो पैगंबर की तर्ज़े जिंदगी के करीब है और सहाबा की तर्ज़े जिंदगी के करीब है। जाओ, कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान अगर नजरे अमीक से मुताला करेगा, उनको अगर नजर आएगा तो अहलुल हदीस ही नजर आएगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नारा मार। एडा हौला नहीं, भाईजान, मैं अर्ज कर रहा, रात का वक्त था, हदीस मुस्तफा और मुकामे अहले हदीस, हमें फख्र है कि हमारी कोई कोशिश और वर्क ज़ाया नहीं होता। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा, हमारे मुअज़्ज़िज़ वर्कर, हमारे मुअज़्ज़िज़ मुखय्यर हज़रात, हमारे शयूख़ुल हदीस, हमारी बहनें और ख़वातीन अगर वक़्त देती हैं या अपना माल सर्फ करती हैं, तो हमारा माल और वक़्त अगर सर्फ होता है तो किताब और सुन्नत पे होता है और वही इलाही पे होता है। हमने आज तक अपने वक़्त को जाया नहीं किया। हमने आज तक, अहले हदीसो तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो, हमने आज तक अपना वक़्त जाया नहीं किया। हमने अपनी निस्बतों को किसी शहर की तरफ, किसी इलाके की तरफ, किसी शख्सियत की तरफ
नहीं की हमने अपनी निस्बत को, हमने अपनी निस्बत को जोड़ा है, या हदीस की तरफ जोड़ा है या कुरान की तरफ जोड़ा है। नहीं जोड़ा, हमें ये गवारा ही नहीं, हम ये समझते नहीं। हमें जब कोई कहता है तुम कहते हो वहाबी, हम नहीं अपने आप को कहते। ये मैं भूल दूर कर दूं आज। जो अहमद बिन, जो इमाम मालिक के चाहने वाले थे वो भी मुकल्लद थे। ये ज़हन में रखना, हम किसी के मुकल्लद नहीं है, हम किसी के शख्सियत परस्त नहीं है। हम एक ही बात जानते हैं, या अल्लाह की किताब को जानते हैं या नबी की सुन्नत को जानते हैं। हमारा और कोई राह नहीं है, कोई तारफ नहीं है। हाँ, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है ये बुजुर्ग, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है ये हस्तियां, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है ये औलियाउर रहमान, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है ये इमाम। लेकिन कब तक? जब तक ये पैगंबर की इत्तबा के और किताब और सुन्नत के मुताहत रहेंगे, जब तक इनके हाथ में परचम किताब और सुन्नत का है, अहले हदीस इनके साथ चलते रहेंगे। जब किताब और सुन्नत के परचम को छोड़ेंगे, हमारा रिश्ता किसी के साथ नहीं है। हमारा रिश्ता किताब और सुन्नत के साथ है, अल्लाह रसूल के साथ है। रात का टाइम था, रसूल करीम इमाम कायनात सरवरे कायनात अहले हदीसों, अपना मुकाम तो सुनो। जनाब दुआ कर रहे थे रात के टाइम, अल्लाहुम्मा अरहम अला खुलफाई, कि ऐ मेरे रब, तेरा महबूब नबी दुआ करता है कि मेरे जानशीनों पे रहमत कर दो। ये किसने कहा था? ये रसूल करीम ने कहा था, उस हस्ती पाक ने कहा था। आइए जनाब, जनाब राणा साहब। नारे नहीं भाई, कोई गाल नहीं, मजल ले। रात का टाइम था, कायनात के इमाम ने दुआ की। अहले हदीसों, आज कॉन्फ्रेंस, हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। रसूल करीम ने कहा, अल्लाहुम्मा अरहम अला खुलफाई, कि अल्लाह मेरे जानशीनों पे रहमत कर दो। कैसी दुआ और कैसा मंजर और कैसे रसूल जो खातमुन नबीयीन है, वो नबी जिनको रब ने कहा था कि वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा, तेरा रब तुझे राजी करेगा। कहा कि जब ये दुआ कर रहे थे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हबीबे खुदा, मन खुलफाओं का, ए पैगंबरे खुदा बताइए तुम्हारे जान नशीन कौन है? तुम्हारे जान नशीन अहले हदीसों बोलो। हजरत अली ने पूछा कि तुम अपने जान नशीनों के लिए दुआ कर रहे हो, रात का टाइम है, मन खुलफाओं का, तुम्हारे जान नशीन कौन है? रसूल करीम ने हजरत अली के हाथ को पकड़ा, कहा अली सुन लो, मेरे जान नशीन वो हैं कि अल्लज़ीना यातूना मिन बादी यरवूना हदीसी व युअल्लिमूना अन्नास। मेरे जानशीन वो है जो मेरे बाद आएंगे
और वो मेरी हदीस की तालीम देंगे दुनिया को, वो मेरे जानशीन होंगे। मैं उनके लिए ये दुआ कर रहा हूं। इसलिए अबू मूसा अशरी और सहाबा ने कहा था अपने शागिर्दों को, एक मर्तबा कहा तुम्हें मुबारक हो, हमें रसूलुल्लाह ने वसीयत की है कि जब मिन अक्तारिल अरस, जमीन के किनारों से हदीस के तालिब इल्म आए, किताब और सुन्नत के चाहने वाले आए, उनके लिए मजलिसों को वसी किया जाए, उनका एहतराम किया जाए। तो आखिर में कहते हैं फ़इन्नकुम खलूफुना व अहलुल हदीस बादना, कि तुम ही तो हमारे जानशीन हो, तुम ही तो हमारे बाद अहलुल हदीस हो, तुम ही तो अहलुल हदीस हो, तुम ही हमारे जानशीन हो। भाईजान, ये है मुकामे हदीस और अहले हदीस। हमारा ना वक्त जाया होता है, ना हमारा पैसा जाया होता है, कि हमारा जो को सर्फ हो रहा है वो वही इत्तेहाद वो है जो किताबों सुन्नत के लिए है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इत्तेहाद नुक्ता अदल पे है। मरकजी जमीयत अहले हदीस का कट और इत्तेहाद और तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब सुन्नत के इस्तेहकाम के लिए, दावते तौहीद के इस्तेहकाम के लिए, अकीदा तौहीद के इस्तेहकाम के लिए, खत्मे नबूवत के इस्तेहकाम के लिए, यौमुल बास की नशर व इशाअत के लिए, और सुने मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान के में जो फसाद बर्पा करने वाले उनके ताक़ब के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो जमात है जो अमन की दाई है और किताबों सुन्नत की दाई है। हजरात, हमने तरबियत वहां से हासिल की है। हमारी तरबियत का चश्मा वो है जिस चश्मे से पानी गलत निकलता ही नहीं है। हमारी तरबियत वहां से हुई है, वहां से जहां से तरबियत का गलत तसव्वुर ही नहीं किया जाता। एक शख्स सिर्फ किताबों सुन्नत पढ़ता है, मुझे ये बताएं उसकी तरबियत कैसे गलत हो सकती है। रात मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन रहा था, उनको किसी ने सवाल किया कि हदायत पाने के लिए, सही ट्रैक पे आने के लिए, सही हिम्मत पे जाने के लिए दो टोक बताएं, कौन सा नुक्ता है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कुरान पाक और हदीस का मुताला किया करो, सब मसले, सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी, मसले हल हो जाएंगे। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। ये वो वाली आखिरी बात नहीं है कि एक करके फिर 5 मिनट के बाद बात कहना आखिरी बात है। ये वो वाली नहीं है फिर 15 मिनट लगाकर फिर कहना ये आखिरी बात है। ये बिल्कुल सही आखिरी बात है। ये सुने, जिससे हदीस की अजमत और मेरे इन नौजवानों की, बुजुर्गों की, बूढ़ों की जो सफेद रीश उनकी अजमत वाज़े होती है। आइए अल-कौल बदी, अल-कौल बदील सखावी, सफा नंबर 189। इज़ा काना यौमुल क़ियामत यजीउ असहाबुल हदीस, रसूल करीम ने कहा क़यामत का दिन होगा, अहले हदीसों तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो। यह दुनिया आएगी, ये लोग आएंगे, आए क़यामत के दिन,
कोई तबले बजाता हुआ आएगा, कोई चिमटों में आएगा, कोई किसी बहार में आएगा, कोई किसी तरीके के साथ आएगा। अहले हदीस क़यामत को आएगा या अल्लाह की किताब को लेकर आएगा या नबी की सुन्नत को लेकर आएगा। कहा इज़ा कान यौमुल क़ियामत यजीउ असहाबुल हदीस व मामुल मुहाबिर। क़यामत को असहाबुल हदीस आएंगे, हालांकि अल्लाह की ज़ात लतीफ़ुन खबीर है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, आलिमुल गैब है। यह शान मैंने नहीं बयान की, ये मदीने वाले ने तुम्हारी शान बयान की है, ये मैंने नहीं कहा। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं। कहा जब असहाबुल हदीस आएंगे, मुहद्दिसीन आएंगे, उनके मुक्तदीन आएंगे। कुछ हासद और बगीज़ों ने कहा कि इस हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। कहा नहीं, मुहद्दिसीन होंगे, उलमा होंगे, उनके मुक्तदीन भी साथ होंगे। कहा जब आएंगे तो अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे अंतुम असहाबुल हदीस। सब थकावटें उतर जाएंगी, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो सब मुसीबतें जो यार लोगों ने दी थी, जो अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ने निशानदेही की थी, कि कहा कि अहलुल हदीस वो है। कहा ये जो गुमराह फिरके हैं उनकी क्या निशानियां हैं। कहा निशानियां तो बहुत हैं, उनमें से एक निशानी ये है कि गुमराहों में से एक वो गुमराह फिरका भी होगा जो अहलुल हदीस को बुरा भला कहेगा और उनकी गीबत करेगा, उनको रसवा करने की कोशिश करेगा। ये सब आएंगे, तुम भी होंगे, हम भी वहां होंगे, तुम्हारे बड़े भी वहां होंगे, हमारे बड़े भी वहां होंगे। लेकिन पूछा जाएगा अंतुम असहाबुल हदीस, तुम असहाबुल हदीस हो। हालांकि वलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, बतौर शफ़क़त, बतौर मोहब्बत पूछा जाएगा। वो कहेंगे नाम, जी हां हम वही हैं जो हुजरों में जिंदगी बसर करते थे, हम वही हैं जो किताब और सुन्नत पे पैसा अपना सर्फ करते थे, हम वही हैं जो किताब और सुन्नत की दावत देते थे, हम वही हैं कि जिन्होंने एक जमात को मुनज़्ज़म किया था तेरी किताब और सुन्नत और हदीस के लिए, हम वही हैं। कहा तुम्हें मैं ज्यादा देर यहां तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम्हें ज्यादा देर अहलुल हदीस यहां खड़े नहीं करना चाहता। तुम्हें लोगों ने बहुत ताने दिए, तुम्हें लोगों ने बहुत कुछ कहा, तुम्हारी बारात को, शादियों को लोगों ने जनाजे कहा, तुम्हारी सादगी को लोगों ने शादी की बजाय जनाजे कहा। मैं तुम्हें ज्यादा यहां खड़ा नहीं करना चाहता, तकलीफ नहीं देना चाहता। दुनिया ने बहुत तकलीफ दी, अहले बिदत ने, अहले शिरक ने। जाओ इंतलकू इलल जन्ना, जाओ तुम बगैर हिसाब से जन्नत से चले जाओ। वो इसलिए कि तुम्हारी दावत एक मेरी किताब थी और दूसरी मेरे नबी की हदीस थी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।